हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सामान्य हिंदी जो हिंदी का पेपर होता है वो आपको कॉपी में कैसे लिखना है और वो कौन कौन सी छोटी छोटी सी गलतियां हैं जिसकी वजह से बच्चे का नंबर क्यों कट जाता है। तो मेरे पास बहुत सारी कॉपियां हैं, उसमें से आज मैं आपको एक कॉपी दिखाऊंगा। ये आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी कॉपियां हैं, यहाँ पर भी है। तो इसमें से मैं आपको एक ऐसी कॉपी दिखाऊंगा जिसमें बच्चे थोड़ी थोड़ी सी गलती करते हैं और उसी की वजह से उनका जो नंबर होता है थोड़े थोड़े नंबर कम होते होते 80-85 तक पहुंच जाता है, जबकि वो रिजर्व करते हैं कि उनका नंबर 90+ उनको मिले। तो आइए हम आपको एक एक चीजें दिखा रहे हैं और वो सारी सावधानियां बताएंगे कि कैसे आपको लिखना है, कौन सा क्वेश्चन किस तरह से लिखना है कि जिससे एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर दे दे। तो आइए दिखाते हैं। सबसे पहले ये जो कॉपी है, ये जो कॉपी है इसमें इन्होंने पहले नंबर पे जो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है वो इन्होंने किया हुआ है। और हम आपसे कहना यही चाहेंगे कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूरे सही लगते हैं, आपको यानी कि 10 में से 10 नंबर पूरे आपको मिल सकते हैं, सब आता है, तो आप बिल्कुल पहले नंबर पर ऑब्जेक्टिव करें, क्योंकि यहां पर ना एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और यहां पर अगर आपका सही है, राइटिंग किसी भी तरह से है, तो कोई भी मतलब नहीं होता है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, नंबर देना पड़ेगा। तो पैटर्न यही रहेगा। देखो इन्होंने लिखा है खंड का प्रश्नोत्तर संख्या 1 और यहां पर देखो क ख ग घ अंग, इसी तरह से आपके पेपर में आएगा जो क्वेश्चन होगा। आप यहां पर देख पा रहे होंगे इस तरह से क ख ग घ अंग करके आएगा, तो ऐसे ही आपको लिखना होगा। और यहां पर इन्होंने लिखा बिल्कुल सही, सारे क्वेश्चन इनका सही है, तो 5 नंबर यहां पर इनको मिल गया। अब हम आपको इनको दिखाते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा इनका देखिए जो प्रश्न संख्या 2 है, ये भी 5 नंबर का है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो लिखने का पैटर्न आप देख रहे हैं ना, इसी तरह से आपको लिखना है। बहुत ज्यादा इसको सजाने का प्रयास मत करना, कोशिश मत करना, बहुत ज्यादा इसमें आप टाइम किल करोगे तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपका सही है तो नंबर मिलेगा, चाहे आप किसी भी तरह से लिखोगे, लेकिन जो एक सिस्टम है वो ये होना चाहिए, ठीक है। अब देखना, ये तो बिल्कुल इन्होंने सही कर दिया, यहाँ पर 5 वहां पर 5 यहाँ पर, इनको 10 नंबर पूरे के पूरे मिल गए। अब देखो जो गद्यांश आता है ना, बच्चे ने यहाँ पर क्या गलती कर दी, नंबर तो इनको मिल गया, फुल नंबर मिल गया, लेकिन ये गलती मत करना क्योंकि इससे आपसे नंबर कट सकता है। यहाँ पर इन्होंने शीर्षक लिखा और यहाँ पर लिख दिया कवि का नाम, जबकि यहाँ पर कवि नहीं है, ये गद्यांश है। यहाँ पर लेखक होता है, क्या होता है, लेखक होता है। यहाँ पर लेखक का नाम लिखना चाहिए था, कवि का नाम नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन इसका कोई मैटर नहीं था। यहाँ पर नंबर दे दिए गए, सब 2-2 नंबर के थे और इन्होंने बिल्कुल सही लिखा था, तो सब में 2-2 नंबर मिल गया। ये गलती आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट देखना यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इनका पद्यांश का है। अब इन्होंने यहाँ पर कवि का नाम लिखा, बिल्कुल सही है, शीर्षक और कवि का नाम, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, जो पैसेज आया था उसका उन्होंने व्याख्या किया। सब पे 2-2 नंबर इनको फुल मार्क्स मिल रहे हैं। राइटिंग भी इनकी अच्छी है, कहीं कट पिट भी नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि कहीं कट पिट है तो कहीं कट पिट भी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका लेखक परिचय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर ज्यादातर बच्चों के नंबर काट लिए जाते हैं। काटने का मतलब ये होता है कि बच्चा लिख के तो आता है, लेकिन क्या होता है ना, एग्जामिनर को वो पूरा जीवन परिचय, आपकी जो गाथा है वो नहीं पढ़ना। वो एग्जामिनर यही जानना चाहता है कि आपको जो जीवन परिचय है इनके बारे में पता है कि नहीं। तो ये तो इन्होंने पॉइंट लिखा ना, इतने ही पॉइंट से आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, याद रखना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यही सिर्फ इतना ही देख के एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा। फिर आपको परिचय लिखना है, जो यही आप इतना याद करोगे ना, तो ये परिचय जो इन्होंने लिखा है ना, ये गाथा है, आप इसी से बनाकर इसको लिख पाओगे, तो सभी लिखते हैं, तो कोई एग्जामिनर ये नहीं पढ़ता है। फिर आपको यहाँ पर जो साहित्यिक सेवाएं, कृतियां, निबंध, इन्होंने थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया है, यहाँ पर खींच दिया है लॉन्ग, लेकिन इनको इतना लॉन्ग नहीं खींचना चाहिए था क्योंकि टाइम कम होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छा लिखा है, कोई बात नहीं। 3 नंबर यहाँ पर, 2 नंबर यहाँ पर, 5 नंबर इसमें इनको पूरे के पूरे मिल गए। फिर आगे आ जाता है आपका जो एक लेखक का आता है, एक कवि का आता है जीवन परिचय। तो इन्होंने दूसरे नंबर पर इनका जीवन परिचय लिखा, ये भी देखो उसी स्टाइल में लिखा और यहाँ पर उसी स्टाइल में आपको भी लिखना है, और पूरे के पूरे नंबर इनको भी यहाँ पर प्राप्त हो गए, पूरे के पूरे नंबर मिल गए। ये इन्होंने बिल्कुल सही लिखा, क्योंकि 80 वर्डों में लिखना होता है ना, 80 शब्दों में लिखना होता है, तो बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल फिट लिखा है। ये बिल्कुल इनका अच्छा है, सही है, राइट है, इसमें एक भी नंबर कट नहीं हो सकता। आप अगर ये चीजें सही लिखोगे ना, एक नंबर कटने का सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, जो आता है आपका कथा वस्तु से कहानी आती है। तो कहानी के लिए आपको हेडिंग सिर्फ याद रखनी है, कहानी है यार, वो एक बार पढ़ लोगे ना तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। बस सिस्टम क्या होगा कि ये जो इन्होंने ये लिखा ना, हेडिंग डाला ना, बस यही एग्जामिनर देख के आपको पूरे के पूरे नंबर दे देगा, क्योंकि पता है अगर आपको हेडिंग पता है ना, हेडिंग आपने लिखा है, तो इसका मतलब कहानी के बारे में कुछ तो जानते ही होगे ना, जो वो हेडिंग कितना अच्छे से इन्होंने डाला और एक भी चीज इनको पढ़ा नहीं गया, और बिल्कुल एग्जामिनर ये सोचता है कि सही है और 5 में 5 नंबर दे दिया गया इनको। तो इसी तरह से आपको देखो बहुत सारा क्वेश्चन और है यहाँ पर। मुक्तिक का ये आपका खंड काव्य है, जिसके डिस्ट्रिक्ट में जो भी खंड काव्य चलता है वो पढ़ के जाना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो ये कानपुर की कॉपी है, तो कानपुर में मुक्तिक चलता है, याद रखना। मुक्तिक नायक का चरित्र चित्रण, यहाँ पर भी इन्होंने हेडिंग देखो ना, हेडिंग देखो कितने अच्छे से इन्होंने किया हुआ। आप बताओ नंबर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पूरे के पूरे नंबर मिले। तो इसी तरह से आप अगर करोगे ना, कॉपी करोगे ना इसी तरह से, तो नंबर कटेगा कहां पर, पहले ये बता दो नंबर कटेगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अगर वो आपका गलत हो रहा है तो वहां पर तो भाई नंबर नहीं मिलेगा। जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कॉपी भर के आओ नंबर मिल जाएगा, कॉपी भर के आओगे नंबर कहां से मिल जाएगा, आपको लिखना तो पड़ेगा ना, सही लिखना पड़ेगा। तो कोशिश ये करना जो स्टार्टिंग में है ना,
1 से 2 पेज 3 पेज तक वहां पर वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो तुमको 100% क्लियर है कि वो हमको आ रहा है। और राइटिंग थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए कि जिससे एग्जामिनर को लगे हाँ बच्चे ने तैयारी करी है, ऐसा ना लगे कि हाँ बस तुम जानते हो कि नंबर मिल जाएगा। तो अच्छे नंबर चाहिए तो पैटर्न यही फॉलो करना। आगे हम इसी तरह से और भी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।